जन्म शताब्दी पुस्तक माला 63। भावी महाभारत इस तरह लड़ा जाएगा। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ का ध्यान। गुरु चरणों को हृदय में अनुभव करेंगे। गुरु चरणों से निकलता हुआ प्रकाश हमारी संपूर्ण सत्ता को प्रकाशित कर रहा है, और ये सत्ता जो हमारी है अभी उनकी हो रही है। हम पूरी तरह उनके हो चुके हैं। तीनों शरीर, समस्त चक्र, समस्त कोश इस प्रकाश में डूबते जा रहे हैं, और भीतर वो दिव्यता जाग रही है जो इस महाभारत में अपनी भूमिका निभा सके। जब महाभारत शब्द आता है तो क्या दिमाग में आता है? जो प्रथम बात है वो क्या दिमाग में आती है? महाभारत क्यों हुआ? महाभारत महान भारत की स्थापना है। लेकिन महाभारत में क्या था? महाभारत एक भयानक युद्ध का नाम था। महाभारत एक ऐसे युद्ध का नाम था जो अवश्यंभावी हो गया था, जो मैंडेटरी हो गया था। इस युद्ध की आवश्यकता क्यों पड़ी थी? अगर सोचा जाए, विचारा जाए, क्या महाभारत की नींव में माँ द्रौपदी के साथ अन्याय हुआ था? उस अन्याय का जवाब देने के लिए महाभारत हुई थी। और माँ द्रौपदी वो है जिनके भीतर केवल मातृत्व भाव है सबके लिए। जिस नारी के भीतर समस्त संसार के लिए मातृत्व भाव होगा, भगवान उसकी रक्षा के लिए नीचे उतर कर आएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो हम अपनी संतान को क्या बताएं? हम अपनी संतान को क्या सिखाएं? परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ को सानिध्य में रखते हुए, उनकी ऊर्जा को आत्मसात करते हुए, हम अपनी संतान को, अगर संतान नारी देह है तो उसको सिखाएं शुरू से ही मातृत्व भाव की एनर्जी क्या होती है, देने की एनर्जी क्या होती है, माँ का प्रेम क्या होता है, बांटने की एनर्जी क्या होती है, हर किसी को मातृत्व भाव से देखने का मतलब क्या होता है। अगर संतान नारी देह में तो उसे सिखाएं, संतान पुरुष देह में है तो उसको क्या सिखाएं? उसको बताएं हर किसी को माँ के भाव से देखने का अर्थ क्या होता है। चरणों में देखना चाहिए, चरणों में देखना चाहिए। हमारे जो ग्रंथ है, श्रीमद् भगवत गीता है या रामायण जी है, ये सिखा रहे हैं। रामायण में क्या सिखाते हैं? रामायण में लक्ष्मण जी का चरित्र कितना दिव्य है, वो क्या सिखाता है? जब रावण माँ को ले गया, माँ सीता का हरण करके ले गया, साधु वेश में हरण करके ले गया, इसलिए रावण की गति बहुत बुरी हुई कि साधु के वेश में उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो रावण बन के करता तो शायद उसको क्षमा मिल जाती अगर वो मांगता। लेकिन मरने के बाद भी रावण को बहुत लंबा समय लगा, बहुत तप करना पड़ा, क्योंकि उसने साधु वेश में छल किया। साधु वेश में छल नहीं करना चाहिए था। उसके बाद जब माँ के जेवर जगह जगह पड़े थे तो लक्ष्मण जी को पाजेब दिखा के पूछा, क्या ये माँ सीता की है? बोले हाँ, ये माँ सीता की है। लेकिन जब कान का फूल दिखाया, कर्ण फूल दिखाया, ये सीता जी के हैं, तो बोले नहीं, ये तो सीता जी के नहीं है, या है, मुझको तो पता नहीं है। बोले तुमको क्यों नहीं पता? मैंने आज तक माँ के चरणों के सिवा कहीं देखा ही नहीं। तो अगर संतान पुरुष है तो उसको सिखाना है, क्या सिखाना है? कि बेटा हर नारी में माँ देखने की आवश्यकता है, माँ के प्रति कैसा भाव होता है। माँ की रक्षा के लिए बेटा खड़ा रहता है, फिर वो चाहे भारत माता हो, चाहे वो धरती माता हो, चाहे वो जगत माता हो, चाहे वो नारी देह में माता हो। तो हमें अपनी संतान को, चाहे नारी हो चाहे पुरुष देह हो, उनको उनके अकॉर्डिंग सिखाने की जरूरत है। माँ सीता का सतीत्व था, जबरदस्त सतीत्व था। कैसा सतीत्व था कि एक तिनके के बल पर रावण को रोक लिया, हाथ नहीं लगा पाया रावण, क्योंकि उनके अंदर वो भाव था, उनके अंदर वो ऊर्जा थी। कौन सी ऊर्जा थी? वो ऊर्जा थी जो हर किसी में अपनी संतान देखती थी। तो वो रावण को भी कहीं ना कहीं अपनी संतान मानती थी। लेकिन संतान के लिए माँ क्रोधित थी, आवरण से क्रोधित थी कि ये मेरी संतान कैसा जघन्य कर्म कर रही है, ना करने योग्य कर्म कर रही है। तो ये माता पिता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। और फिर माता पिता के बाद हमारी इंडिविजुअल जिम्मेदारी बन जाती है। हम नारी देह में हैं, तो क्या हम सर्वत्र हर किसी को अपने संतान के भाव से देख पा रहे हैं? क्या हमारे भीतर का मातृत्व उस लेवल पर एग्रीगेट हो गया है? अगर भीतर मातृत्व है तो सामने कितना भी राक्षस आ जाए, कृष्ण रक्षा के लिए नीचे उतरेंगे, क्योंकि वो माँ द्रौपदी की रक्षा के लिए नीचे उतरे। तो महान भारत की स्थापना क्या है? प्रेम की स्थापना है और धर्म की स्थापना है। प्रेम, धर्म, और प्रेम और धर्म की नींव में सत्य छुपा होता है, श्रद्धा, विश्वास और निष्ठा छुपी होती है। इसके सिवा कुछ नहीं छुपा होता। हम नींव को ठीक करेंगे तो आउटपुट अपने आप ठीक होगा। नींव ठीक हो जाए तो कुछ संसार में कोलाहल मचेगा ही नहीं, संसार में हाहाकार मचेगा ही नहीं। लेकिन अब ये कलयुग की ऊर्जा है, और कलयुग की ऊर्जा में हम इतने बीज बो चुके हैं, इतने बीज बो चुके हैं, इतने कर्म हो चुके हैं अनुचित हम लोगों से, कि प्रायश्चित साधना मैंडेटरी है। साधना, प्रायश्चित, उपासना मैंडेटरी है। प्रायश्चित चंद्रायण साधना आती है प्रायश्चित के नाम पर। अभी तक जो किया सो किया, लेकिन भगवान अब हम प्रायश्चित करना चाहते हैं। हमको सही रास्ता समझ में आ गया। ना जाने हमने, अगर हम नारी देह में हैं तो ना जाने हमने कितने पुरुषों को आज तक उस भाव से नहीं देखा जिस भाव से देखना चाहिए था। हर पुरुष में भाई और पिता नहीं दिखाई दिया, है ना? हम सका भाव में चले गए, इस भाव में चले गए। और आजकल तो एनर्जी करप्ट हो गई है, हर चीज को सहज मान लिया गया है। उसमें जाने की हमें आवश्यकता इस समय तो नहीं है, इस पल तो नहीं है। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि महाभारत लड़ा जाएगा, और वो महाभारत भीतर ही है। और दैवीय भारत की स्थापना होनी है, भारत को विश्व गुरु बनना है। और भारत को बनना नहीं है, भारत ऑलरेडी विश्व गुरु है। लेकिन भारत विश्व गुरु है ऋषियों की
धरोहर के कारण है, जो ऋषियों ने पूजन किया, जप तप उपासना की, उसके कारण है। हमें उन ऋषियों को, उनकी वैल्यूज को, उनके प्रिंसिपल्स को मान्यता देनी पड़ेगी। इस चीज को समझना पड़ेगा कि हमारे घर का माहौल कैसा है। उसके बाद इनपुट के आधार पर आउटपुट आता है। विचार कीजिए, जो हम कंज्यूम करेंगे वही तो हम देंगे। आम का बीज बोएंगे तो क्या अनार निकल आएगा? नहीं निकल सकता। जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। तो हमारा जो माइंड है, ये जो है एक भूमि है। ये जो दिमाग है, ये एक तरह की भूमि है। और ये दिमाग ऐसी भूमि है कि इसमें जो डाल दोगे उसी का वृक्ष बन जाएगा। तो जो कंटेंट हम देखेंगे, सुनेंगे, उसी के हिसाब से आउटपुट आएगा। हम बचपन से क्या देख रहे हैं? हम बचपन से करप्शन देख रहे हैं, करप्ट कंटेंट देख रहे हैं। हम बचपन से, क्योंकि किसी ने बताया नहीं, सिनेमा बैंड हो जाने चाहिए। कैसे सिनेमा बैंड हो जाने चाहिए? ऐसे सिनेमा पूरी तरह बैंड हो जाने चाहिए जो काम विज्ञान को सही गलत तरीके से प्रदर्शित कर रहे हैं, जो ऊर्जा को ठीक तरीके से समझा नहीं रहे, जो ठीक तरह के दृश्य नहीं दिखा रहे। चलने चाहिए कैसे सिनेमा? जैसे रामायण चली थी, कितनी सुंदर है। जैसे महाभारत चली थी, कितनी दिव्य है। आप पुरानी रामायण और महाभारत उठाकर देख लीजिए, पुराना श्री कृष्णा उठाकर देख लीजिए, क्या दिव्य राधा जी के उसमें वस्त्र पहनाए हैं, नारी को कितने दिव्य और गरिमा से सजाया गया है। राइट? तो ऐसा सिनेमा देखने की आवश्यकता है जिसमें हमारी पंच इंद्रियां केवल अच्छा ही देखें, क्योंकि ये इंद्रियां दिमाग के खेत में जो भी जाएगा, इन इंद्रियों के आधार पर आउटपुट पर वही आएगा। तो हम अपनी बच्चियों को ये समझाना चाहते हैं कि बच्चों, कपड़े वस्त्र ऐसे होने चाहिए जो तन को ढककर रखें, अपने आप को अच्छे से कैरी करना आना चाहिए। लेकिन वो बच्चा हमारी बात सुनेगा कैसे? क्योंकि वो देख कुछ और रहा है, वो सिनेमा में, टीवी में, गानों में कुछ और देख रहा है। उसके बाद शब्द शब्द भ्रम है सिनेमा के माध्यम से। और ये बहुत बड़ा सोशल मीडिया, सिनेमा इज नॉट द राइट वर्ड, प्रॉब्ली सोशल मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसर है। आज की डेट में जितना इन्फ्लुएंस यूट्यूब कर रहा है, सोशल मीडिया कर रहा है, सिनेमा कर रहा है, टीवी कर रहा है या गाने कर रहे हैं, उतना कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा। यहाँ पर दिव्य गाने भी हैं, ऐसे गाने हैं जिन्हें आप भजन के रूप में सुन सकते हो। गाने बॉलीवुड के हैं पर उनकी ऊर्जा भजन की है, अपने ईश्वर के लिए सुन सकते हो। पर ऐसे गाने भी हैं जिनको सुनो तो एक इमेज क्रिएट होती है, और उस इमेज में नारी को चरित्रहीन घोषित कर दिया गया है। उस इमेज में एकदम त्राही त्राही कर रखी है। तो इन चीजों को बैंड होना चाहिए। अब बैंड कैसे होगा? देखो, ये कंज्यूमर वाला हिसाब किताब है कि जो खरीदेंगे वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो वो बनाएंगे, वो पैसा कमा रहे हैं, वो तो बुद्धिहीन हो चुके हैं। शराब फैक्ट्री बेचने वाली फैक्ट्री को अगर ये कह दिया जाए कि तुम शराब बनाना बंद कर दो, तो कहेगा ऑन डिमांड बना रहे, डिमांड बहुत है। तो जागना एक एक इंडिविजुअल को पड़ेगा कि हम बैंड करेंगे। जब सारा भारत का लोकतंत्र, एक एक नागरिक जागरूक हो जाएगा और बिल्कुल बैंड कर देगा, नहीं हम नहीं देखेंगे, हमारे घर में नहीं चलेगा, हमारे घर का एक डिसिप्लिन है, इस घर में है तो ये डिसिप्लिन फॉलो करना होगा। और बच्चों को कंट्रोल नहीं करेंगे, उनको समझाएंगे कि देखो, ये देखोगे तो तुम्हारा दिमाग ऐसा बनेगा, इसको सुनोगे तो तुम्हारा दिमाग ऐसा बनेगा, और ये देखोगे तो तुम्हारा दिमाग ऐसा बनेगा। और ब्रेन ब्रेन में जो जाएगा आउटपुट वैसा ही आएगा। होता है ना, कभी कोई चीज देख ली तो मन करने लगता है, अरे ये कैसी होगी, इसको खा के देख लेते हैं। कोई खाने की चीज देख ली, बहुत सुंदर फोटो देख लिया, बहुत सुंदर इमेज देख ली, अट्रैक्ट हो गए। क्यों? क्योंकि हमारी देह में हर तरह का संस्कार पड़ा हुआ है। और उपासना मैंडेटरी है। क्यों मैंडेटरी है? जब का ज्ञान विज्ञान इस पर कई बार बात करी है गुरुजी ने, और कई बार समझाया है कि जितने वर्ष का बालक उतना उसको मिनट का जप मिनिमम है। अगर बच्चा 7 साल का है तो 7 मिनट तो मिनिमम है। अब कलयुग की एनर्जी इतनी ज्यादा हावी है और ये ब्रेन इतना एक्टिवेटेड है कि अगर 7 वर्ष का बालक है तो 7 मिनट सुबह, 7 मिनट शाम, डबल कराइए, डबल बिठाइए। उपासना से क्या होगा? वाचक जाप कराइए, गुरुदेव की आवाज में, सिद्ध आवाज में बोल बोल कर कराइए, बैठना सिखाइए। उससे क्या होगा? अंदर जो कुसंस्कारों के जन्म जन्मांतर के बीच हैं, जबकि ऊर्जा एक्टिवेट होगी तो वो भस्म होने लगेंगे, और ये बच्चे बड़े होकर दैव्य बनेंगे। नहीं तो इन्हीं के भीतर असुर छुपा बैठा है, इन्हीं के भीतर राक्षस छुपा बैठा है। किसी ने सोचा था कि रावण इतने बड़े सिद्ध संत की संतान इतना बड़ा अहंकारी हो सकता है, सीता जी का हरण कर सकता है? क्या उनके पिता ने कभी ये सोचा होगा? नहीं सोचा होगा, संभव ही नहीं है कि ये सोचा जाए। तो जो हम डालेंगे अपने ब्रेन में वही आउटपुट आएगा। ये इंद्रियां जिस चीज में डूबी रहेंगी उसी चीज को प्रोसेस करेंगी, और उसी प्रोसेसिंग के आधार पर आउटपुट आएंगे। तो अगर इस महाभारत को होने से रोकना है, अगर धर्म की, शांति की, प्रेम की स्थापना करनी है, तो कर्म होने के बाद, उस परिणाम के बाद आक्रोश से बेहतर है कि कर्म रोके कैसे, इस पर चिंतन किया जाए, समाधान की ऊर्जा पर चिंतन किया जाए। और समाधान भीतर ही है, कहीं बाहर नहीं छुपा हुआ। हमारे ऋषि मुनि समाधान लिख कर गए, समाधान बताकर गए। जीना एक एक इंडिविजुअल को पड़ेगा, और एक दिया कई दिए जगा सकता है। एक जागृत आत्मा बहुत सारी आत्माओं को जागृत कर सकती है। और हम लोगों की
हम लोगों के साथ बेनिफिट क्या है? हम लोग के साथ बेनिफिट ये है कि हम गुरु के संरक्षण में चल रहे हैं, हमें सब कुछ परोसा हुआ मिला, कॉपी पेस्ट करना है, पहले खुद जीना है, तो जो चीज आचरण में आ जाएगी वो अपने आप सामने वाले तक पहुंच जाएगी, उसमें फिर ज्यादा हा हा हू हू करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जो इसमें जीवंत हो जाए, अगर आज ये कह दिया जाए कि हर स्कूल में लाइफ मैनेजमेंट की क्लासेस होनी चाहिए, हर स्कूल में सेक्स एजुकेशन पर अलग से क्लासेस होनी चाहिए, अगर आज ये बात कह दी जाए, टीचर्स कहाँ से आएंगे वासना मुक्त? कौन जाएगा सिखाने के लिए? कोई देह है जो पूरी तरह अपनी वासना को, हर वासना को उपासना में बदल चुकी है? जो कोई देह ऐसी मिलेगी जो इस ऊर्जा में स्थित हो गई है और वो जाकर सिखाए बच्चों को? भाई बच्चों को सिखा तो वही सकता है ना जिसने जी लिया। तो टीचर्स ही नहीं है अवेलेबल। अगर करनी भी है सेक्स एजुकेशन तो टीचर्स नहीं है। इस एनर्जी को समझाएं कैसे बच्चों को? भाई जो हम खुद नहीं जी पा रहे उसे हम बच्चों को कैसे समझाएं? भाई गांधी जी का एग्जाम्पल याद कर लीजिए। एक माँ आती है और बहुत दूर से आई गांधी जी के पास और कहती है आके, मेरा बेटा मीठा बहुत खाता है, आप इस पर कृपा करें, इसको आशीष दें, इसका मीठा खाना छूट जाए। गांधी जी बड़े प्यार से और बड़े मौन भाव में सरलता से बोले, बहन जी आप 4 दिन बाद आना। अच्छा ठीक है जी, 4 दिन बाद आएंगे। 4 दिन बाद आई तो क्या कहा? गांधी जी ने बच्चे के सिर पे हाथ रखा और प्रेम से कहा, बेटा मीठा मत खाया करो। अब वो उनकी तरफ, गांधी जी की तरफ देखे कि आप ये बात तो 4 दिन पहले भी बोल सकते थे, आपने मुझे 4 दिन बाद क्यों बुलाया? आपको पता है मुझे 2 घंटा आने जाने में लगा। गांधी जी ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, बहन जिस ऊर्जा में मैं स्थित नहीं था उस ऊर्जा के बारे में मैं बच्चे से कैसे कहूँ? मैं खुद बहुत मीठा खाता था, तुम्हारे कारण मैंने संकल्प लिया, मेरी आत्मा ने संकल्प लिया, मैं मीठे के से सम अवस्था में आया। इन 4 दिन मैंने अभ्यास किया, गांधी जी जैसी चेतना थी, 4 दिन में अभ्यास किया तो सिद्ध हुआ। अब मैं उस लायक हूँ कि मैं इस बच्चे को कह सकूं, तो मेरे शब्दों में वो प्राण है, मेरे शब्दों में वो प्राण है अब, क्योंकि मैंने उसको जी लिया, क्योंकि वो मेरे भीतर है। अब मैं सम हो गया हूँ मीठे से, मेरे मीठे के प्रति जो आसक्ति का भाव था, मीठे के प्रति जो मोह का भाव था, वो विलय हो चुका है। इसलिए आई एम ऑथोराइज टू से दैट टू योर चाइल्ड। इसके पहले आई वॉज नॉट ऑथोराइज। तो अगर कहा भी जाए कि लाइफ मैनेजमेंट की क्लासेस, गीता जी की क्लासेस, चलो श्रीमद भगवत गीता या रामचरितमानस में तो ये हो जाता है कि कॉपी पेस्ट करना है, अगर पढ़ पढ़ के समझ में आ गया तो जब वो क्लासेस देंगे ना तो वो ज्ञान अंदर उतर जाएगा। तो इट इज गुड टू डू दैट। कम से कम श्रीमद भगवत गीता बोल बोल के बच्चों को समझा दें, रीडिंग लगवाना शुरू कर दें श्री रामचरितमानस की और श्रीमद भगवत गीता की हिंदी में। संस्कृत तो ठीक है, बच्चों को हिंदी समझ में आएगी, भाई कुछ नहीं समझ में आ रहा, रीडिंग करते हैं, सारा परिवार बैठकर रीडिंग करेगा। एक दिन में समय फिक्स कर ले, 5 मिनट, स्कूल में नहीं हो पा रहा 5 मिनट, स्कूल में जो प्रेयर्स का टाइम है, जो असेंबली का टाइम है, उसमें प्रिंसिपल से चुनाव कर ले कि रोज गीता जी के 2 श्लोकों का अर्थ पढ़ा जाएगा। इतनी सारी गीता जी के ट्रांसलेशन अवेलेबल है, उनको पढ़ा जाएगा, बच्चे उन पर चिंतन मनन करें, उनके बारे में जाने समझे सीखें और फिर अपनी अपनी बुद्धि से टीचर उसको एक्सप्लेन करे। यकीन कीजिए जहां श्रीमद भगवत गीता का एक्सप्लेनेशन होगा, पूरे दिल से होगा, पूरी भावनाओं से होगा, वहां श्री कृष्ण उतर आएंगे उस देह में जो करेगी, क्योंकि कॉपी पेस्ट की एनर्जी है। यकीन कीजिए जहां श्री रामचरितमानस को पढ़ाने समझाने का प्रयास किया जाएगा, श्री रामचरितमानस का अरण्य कांड उठाकर पढ़ लीजिए, इतना दिव्य है, इतना दिव्य है, समस्त ज्ञान छुपा पड़ा है एक कांड में, केवल एक कांड, अरण्य कांड, उसको उठाकर पढ़ लीजिए। लेकिन जब तक हम अपने बच्चों को, अपने परिवार में, अपने साथियों को इसको बताएंगे नहीं, जब तक हम स्वयं उस ऊर्जा में स्थित नहीं होंगे, तब तक अगर सारे स्कूल ओपनिंग भी देते हैं, आज से इमेजिन कीजिए, आज से 2 साल बाद या 1 साल बाद या 1.5 साल बाद कोई चमत्कार हो जाए। भाई कोरोना भी किसी ने सोचा था क्या? नहीं सोचा था, लेकिन कोरोना आ गया। डिमोनेटाइजेशन किसी ने नहीं सोचा था, मतलब आ गया। बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो हमने नहीं सोचा था लेकिन आ गया। तो इमेजिन करके देखो, आज से 2 साल बाद सारे स्कूलों में ओपनिंग आ जाए। क्या ओपनिंग आ जाए? लाइफ मैनेजमेंट की क्लासेस हैं, जो टीचर्स अपने आप को कैपेबल मानते हैं वो आइए, आवेदन पत्र भर दीजिए हर स्कूल में, हर स्कूल में। लेकिन क्या टीचर्स इतने कैपेबल हैं? क्या हम लोग उस लेवल पर खड़े हो रहे हैं कि अगर आया तो हम कॉन्फिडेंस से आवेदन पत्र भर देंगे और जाकर कहेंगे हम आ रहे हैं पढ़ाने, हमें सैलरी की भी कोई टेंशन नहीं है, हम आ रहे हैं, स्कूलों में ओपनिंग निकल गई है। स्कूल से शुरू करना पड़ेगा। पहला स्कूल घर, पहला स्कूल घर, घर में ऐसा कोई कंटेंट नहीं चलेगा, 5 साल तक बच्चे को घर में रखकर समझाना पड़ेगा। दूसरा, हर स्कूल में क्लासेस लगानी ही पड़ेंगी। जब तक स्कूल में नहीं आएगा, जब तक समझाया नहीं जाएगा, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा बच्चों को कि जब बच्चे टीन एज में जाते हैं तो वो अपने मन की बात को रख सके। आजकल अगर बच्चा अपने मन की कोई बात रखता है तो माता पिता कह देते हैं, हाय बावला हो गया क्या, ये कैसी बातें कर रहा है, ये कोई उचित बात है, ये कोई अच्छी बात है, ये कोई करने की बात है। ऐसे नहीं हो पाएगा, ऐसे कैसे समाधान निकलेगा? बढ़ता बच्चा है, हार्मोन्स बदल रहे हैं, अगर हम उसको समझाएंगे नहीं, हम उसको बताएंगे नहीं, हम उसको इसकी दिव्यता नहीं समझाएंगे,
तो बच्चा किससे बात करेगा? फिर वो गूगल से इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन निकालेगा, उन दोस्तों से बात करेगा जिनको खुद नहीं पता कि सही इंफॉर्मेशन क्या है, उनको आइडिया ही नहीं है कि सही चीज क्या है, और उस आधी अधूरी इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर वही बच्चा कल को बड़ा बन जाएगा, व्यस्त हो जाएगा, और उसको इस ऊर्जा को, इस एनर्जी को चैनलाइज करना कभी आया ही नहीं। फिर इट इज अ मेल और इट इज अ फीमेल, इट इज अ मेल और इट इज अ फीमेल, अंतर नहीं पड़ता। तो ये कलयुग कैसे खत्म होगा? ये महाभारत कैसे खत्म होगी? महाभारत का अर्थ ही है धर्म की स्थापना, प्रेम की स्थापना, नारी का सम्मान, नारी का सम्मान, नारित्व भाव का जागरण, हर देह में मातृत्व भाव की एनर्जी, यही महान भारत है। महान भारत ऋषियों की परंपरा है, संतों की परंपरा है। इसके लिए कुछ करना पड़ेगा और हर इंडिविजुअल को कुछ करना पड़ेगा। इसके लिए हम वेट नहीं कर सकते, हम इंतजार नहीं कर सकते कि एक और कांड हो, फिर हम खड़े हो जाए, फिर हम जाएं, फिर कैंडल मार्च, फिर हाहाकार और फिर सो जाए। इसका इंतजार करते रहेंगे तो हर दिन कुछ होगा, हर दिन कुछ होगा। अभी तो कलयुग इतने चरम पर जाएगा कि रोज ऐसी कहानियां सुनने को मिलेंगी। फिर क्या करेंगे ऐसी कहानियां सुन सुनकर? क्या कहानियां सुन के 4 दिन रोएंगे, हाहाकार मचाएंगे, घर बैठकर चार बातें करेंगे और गुस्सा करेंगे, खूब गुस्सा करेंगे, और फिर एक और, फिर कोई और बलिदान, फिर कोई और बलिदान। इट इज अ चेन गोइंग ऑन। ये चेन खत्म कैसे होगी? जड़ पर जाना होगा, जड़ पर वार करना होगा। स्कूलों जाग जाओ, स्कूलों जाग जाओ। जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं, उनको जागना पड़ेगा, पेरेंट्स को जागना पड़ेगा, हमको स्वयं को जागना पड़ेगा, एक एक इंडिविजुअल को अपनी एनर्जी को रेस करना पड़ेगा। दूसरा, प्राणायाम नहीं हो सकता प्राणायाम के बिना। प्राणायाम के बिना लस्ट फ्री नहीं हो पाएंगे। या नाम जप, नाम जप कर लीजिए, नाम जप हो ही नहीं पाता है, छूट जाता है। इंद्रियों की वृत्ति इतनी ज्यादा है कि हम कितनी भी कोशिश कर लें, 24 घंटे भगवान का चिंतन नहीं हो पाता। भगवान क्या है? श्रेष्ठ गुणों का समुच्चय है। भाई जिसका चिंतन करेंगे उसके जैसे बन जाएंगे। भगवान नहीं समझ में आ रहे, भगवान नहीं देखे, अरे अच्छी किताबें उठा लीजिए, विवेकानंद का चिंतन कर लीजिए, भगत सिंह का चिंतन कर लीजिए, भक्तों का चिंतन कर लीजिए, सप्तऋषियों का चिंतन कर लीजिए, दैवीय चिंतन कीजिए, आपको जो अच्छा लगता हो, लेकिन जिन्होंने प्रामाणिक जीवन जिया, ऐसे चिंतन को करने की आवश्यकता है ताकि इंद्रियों को दिशा मिले। जब तक इंद्रियों को दिशा नहीं मिलेगी, ये ब्रेन, ये जो दिमाग है, इसमें इनपुट गलत जा रहा है, इनपुट गलत जा रहा है, तो आउटपुट ठीक कैसे आएगा? आत्मा तो सो गई ना। आत्मा की जागृति की तो यात्रा है सुषुप्ति से जागृति की ओर, सुषुप्ति से जागृति की ओर, सुषुप्ति से जागृति की ओर की यात्रा है। और उस यात्रा को करने के लिए गुरुदेव ने ये 3200 किताबें लिखी हैं। इन 3200 किताबें में किसी ने 32 भी जी ली ना, अगर 3200 में से किसी ने 32 भी जी ली तो जीवन बदल जाएगा। और गुरुदेव यही लिख रहे हैं आगे, संघर्ष की अनेक धाराएं, संघर्ष भीतर का है, संघर्ष की बहुत सारी धाराएं हैं, हर स्तर पर, मोर्चे पर संघर्ष है। भाव शरीर पर संघर्ष है, विचार शरीर पर संघर्ष है, देह पर संघर्ष है, फाइनेंशियल चीजों के लिए संघर्ष है, पैसा कमाने के लिए संघर्ष है, नेम एंड फेम के लिए संघर्ष है। हर कोई तो संघर्ष का जीवन जी रहा है, लेकिन संघर्ष की जो दिशा है, जो गति है, वो गलत हो गई। संघर्ष कर रहे हैं देह भाव के लिए, देह की रोजी रोटी के उपार्जन के लिए, देह के दैहिक क्षणिक सुख के लिए, लेकिन आत्मा की ओर का संघर्ष, आत्म भाव जगाने के लिए, आत्मा के परमानंद के लिए कोई संघर्ष करना नहीं चाह रहा है। और जब तक वो चाह नहीं जगेगी, क्या कर लेंगे भगवान? भगवान तो आने को तैयार बैठे हैं। कोई एक देह है जो अर्जुन के समान हो, कोई एक है हनुमान जो तैयार बैठा हो, कोई है ऐसी देह? अगर ऐसी देह है और अंदर से लगता है कि हम ऐसी देह है, तो कहो अपने ईश्वर से, कहो अपने इष्ट से, हम तैयार हैं, ये देह आपका पूरा यंत्र है, आप आइए, देह के अंदर बैठ के इस देह से जो मर्जी वो करिए, आप करिए। लेकिन ये कहना आसान है, आओ प्रभु राम कृष्ण तुम आओ, हृदय में बस जाओ, देह में बस जाओ। देह नाली समान है, देह की सफाई करेंगे नहीं अंदर से, और उसमें भगवान को बिठा लेंगे। अरे नाली में गंगा जल डाला तो क्या लाभ हो गया? कुछ फायदा होगा? गंगा जल और बर्बाद होगा। भगवान कैसे आए? कैसे आए भगवान? किस देह में आए भगवान? तो अब देह रूपी यंत्रों को तैयार होने का समय आ गया, और संघर्ष की धारा इसी दिशा में चलनी चाहिए। प्रेम की धारा जब कृष्ण की ओर चल जाती है तो राधा बन जाती है। अब ये धारा ऊर्ध्वगामी हो जाए, बहुत निम्नगामी जीवन जी लिया, अब चलो ऊर्ध्व गति की ओर चले, ऊर्ध्वगामी हो जाए, ऊपर सोचे, प्रकाश की जैसे ऊपर 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 की ओर बढ़े। चिंतन करना पड़ेगा, जागृति करनी पड़ेगी, और ये चिंतन और ये जागृति एक एक इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है, एक एक इंडिविजुअल की, इररिस्पेक्टिव ऑफ किस देश में जन्मे, इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर मानव देह में जन्मे हैं, हर मानव की जिम्मेदारी है, हर मानव का कर्तव्य कर्म है। और अगर हम इस कर्तव्य कर्म को पूरा नहीं करेंगे तो हम समष्टि के गुनाहगार हैं, हम पंचतत्वों के गुनाहगार हैं, हम ईश्वर के गुनाहगार हैं, हम इस प्रकृति के गुनाहगार हैं। और फिर गुनाह करेंगे तो कर्म का फल तो आएगा। कब आएगा, कैसे आएगा, हमको नहीं पता। परम पूज्य के शब्दों में, इसे परम पूज्य के ही शब्द है सारे,
उस समय के उस जमाने में जब गुरुदेव ने ये प्रवचन दिया और कहा, तो गुरुदेव क्या कहते हैं, आपको अपने पैसे से हर काम करने की छूट नहीं मिली है। सिनेमा वालों के विरुद्ध हमें पैकेटिंग करनी पड़ेगी, धरना देना पड़ेगा, उनके कैमरों के सामने लेटना पड़ेगा, उनके काम को विफल करने के लिए यदि मौका हो तो हमें जो भी कुछ करना पड़ेगा वो हम करेंगे। संगीत, गायक और जो दूसरे लोग इस तरह के गीत गाते हैं जिससे फूहड़पन पैदा होता है, उसके विरुद्ध सत्याग्रह पैदा करना पड़ेगा। जो इस तरह के साहित्य लिखने वाले हैं, जिन्होंने समाज को जलील कर दिया, बदनाम कर दिया, उनके दरवाजे पर भूख हड़ताल करके किसी को प्राण भी देना पड़े तो देना ही पड़ेगा। उनके जो कृतियों के प्रसंग है, इन्होंने लोगों को क्या क्या कहा और क्या क्या समझाया, उसके कोटेशंस उद्धत करके सारे समाज में पैम्पलेट बांटने पड़ेंगे और बताना पड़ेगा कि ये लोग ऐसे हैं जिन्होंने पैसे के लिए, अपनी कमाई के लिए, लोभ के लिए समाज को कितनी हानि पहुंचाई और कितने लोगों को खराब कर दिया। इस तरीके से इनके भंडाफोड़ करने वाली बातों के विरुद्ध हमें खड़ा होना ही पड़ेगा। अब ये देख लो लीला, जो पहले बोल दिया वही लिखा है, जो पहले बोल दिया वही लिखा है। एक एक गाना जो हमने आज तक सुना है, अगर उस गाने की वर्डिंग्स और लिरिक्स हम अपने ईश्वर को समर्पित नहीं कर सकते तो वो गाना बैंड हो जाना चाहिए। वो गाना बैंड हो जाना चाहिए, टैग करना चाहिए हर उस गायक को, हर उस सिंगर को, उनसे पूछना चाहिए आप ये क्या गा रहे हैं, आप ये क्यों गा रहे हैं, ये समाज को खराब कर रहा है, ये समाज को गंदा कर रहा है, ये हमारे बच्चों की मानसिकता को खराब कर रहा है, ये हमारी मानसिकता को खराब कर रहा है। हमें पूछना पड़ेगा। और ये उपाय नहीं है कि हम सुनना ही बंद कर दें। हम लोग इस यात्रा पर चलते हैं तो हम सिलेक्टेड सुनने लगते हैं, नहीं, सिलेक्टेड सुनना रास्ता नहीं है। हमें पता होना चाहिए, और ये गलती इस देश से भी होती है शायद, हमें पता होना चाहिए क्या ऐसा आया जो ना आने योग्य था, अब वो अवेलेबल नहीं होना चाहिए। पुराना भी कंटेंट है तो उसको बैंड करना चाहिए, उसके लिए कुछ कदम हम सबको मिलकर उठाने पड़ेंगे। हमने नहीं सुना, हमारे घर में नहीं चला, लेकिन बच्चों को कारण बताना पड़ेगा, बच्चों को बताना पड़ेगा, नहीं तो छुप छुप कर सुनेंगे। बात यही आ जाती है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वाले को कैसे रोकें, इतने बड़े को कैसे रोकें, लेकिन अपने आप को रोक सकते हैं। बच्चों को लॉजिकली समझाना पड़ेगा, उनको विज्ञान सम्मत समझाना पड़ेगा, बेटा ये सुनने के लिए आपको क्यों मना करा जा रहा है, इसका क्या अर्थ है। आपको पता है, मैंने अपने इस देह ने ऐसे बच्चे देखे छोटे छोटे जो गंदी गंदी गालियां देते हैं, इतनी भयानक गालियां देते हैं, इतनी भयानक गालियां देते हैं कि वो इमेजिन भी नहीं हो पाती कि ये कहां से लाते हैं। उन बच्चों से पूछा, बच्चे आप ये गाली देते हैं, आपको इसका अर्थ पता है? कहते हैं गालियों का भी अर्थ होता है। उन्हें गालियों का अर्थ ही नहीं पता, उन्होंने सुन लिया और उन्होंने उसे कॉपी पेस्ट कर लिया, और वो गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं जिन गालियों में नारी का अपमान छुपा बैठा है। आप बताइए, बच्चों के मुंह से ये शब्द निकल रहे हैं, छोटे बच्चों के मुंह से, 6th क्लास के बच्चे, 7th क्लास के बच्चे, 8th क्लास के बच्चे। हमने प्रयास किया कि बच्चों को गालियों का मीनिंग बता दें, बच्चों की हवा खराब हो गई है, ये गालियों का मीनिंग है, नहीं हम अब ये गालियां नहीं देंगे। हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था, लेकिन फिर हमारे घर में हमारे माता पिता ये गाली क्यों दे रहे हैं? तो उनको ये कहा गया, इस दुनिया में अच्छा और बुरा सब कुछ है, फिल्टर तुम्हारे अंदर होना चाहिए कि तुमको क्या उठाना है। हमको अपनी संतान के अंदर, हमको अपने स्वयं के अंदर फिल्टर लगाना पड़ेगा, और ये फिल्टर कहीं बाहर से नहीं आएगा, ये फिल्टर हमारे ही भीतर है, हमें ही लगाना पड़ेगा। हम समाज को नहीं बदल सकते, लेकिन हम समाज के एक जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। हम स्वयं को बदलने पर काम करें ना, दूसरे पर उंगली उठाने का कोई पॉइंट नहीं है। यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन को लेबोरेटरी बनाया, उन्होंने खुद के जीवन पर काम किया, खुद एक दैवीय जीवन जिया, इसलिए उनकी बातें हमारे हृदय को स्पर्श करती हैं, हमारी आत्मा को झंझोड़ के रख देती हैं, हमारे दिमाग को खोल कर रख देती हैं, हमारे मन में वो चाह जगा देती हैं। क्यों? उन्होंने जिया है वो सब, उन्होंने उसको जिया है, उस ऊर्जा को जीवंत किया अपने जीवन को लेबोरेटरी बना के। छोटा मोटा नहीं, 1-2 साल की नहीं, 27 साल की साधना, और कितने जन्मों की उसको तो भूल जाइए। एक देह में 27 साल की साधना करने के बाद गुरुदेव ने मुंह खोला है, उसके बाद परम पूज्य ने अपने जप की ऊर्जा से लेखनी को लिखा है, इसलिए ये लेखनी हमारे भीतर हलचल करती है। कुछ नहीं कर सकते, चलो ये भी बहुत मुश्किल है, अरे ये लेखनी तो बांट सकते हैं। ये ऑडियो आपके पास आया, आपको नहीं लगता कि ये ऑडियो जन जन तक पहुंचाना चाहिए? इस भारत का, इस देश का, इस पूरे विश्व का एक भी इंसान ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे हिंदी आती है और उसके पास ये ऑडियो ना हो। आपको नहीं लगता? इतना तो कर सकते हैं कि इस ऑडियो को पहुंचाएं, पहले अपने ऊपर काम करेंगे, लेकिन साथ साथ पहुंचाएंगे, अपने ऊपर जब होगा तब होगा, पर इसे पहुंचाएंगे, लोगों को बताएंगे, लोगों को समझाएंगे कि चलो जड़ को ठीक कर देते हैं। नाली की सफाई, नाली बिल्कुल जब बनती है ना पहली बार, तो नीट एंड क्लीन होती है। नाली में कूड़ा कहाँ से आता है? घरों से आता है। हमको यही नहीं पता हमें क्या चीज डस्टबिन में डालनी है और क्या चीज नाली के ड्रेनेज में डालनी है, इसलिए नाली काली हो जाती है। ऐसा तो ना, अगर हर घर अपनी स्वच्छता का ध्यान रखेगा तो नालियां कभी इतनी गंदी होंगी ही नहीं जितनी गंदी बाहर दिखाई पड़ती हैं, जिनमें उनमें सड़ांध और बदबू आ जाती है। खाली नालियों का दोष नहीं है, खाली बाहर की सड़कों का दोष नहीं है, तो अपने घर से शुरू करना पड़ेगा, अपनी देह से शुरू करना।
अपनी देह से शुरू करेंगे, फिर अपनी संतान को लॉजिकली समझाएंगे, इमोशनली समझाएंगे, आसपास के वातावरण को बताएंगे, समझाएंगे। कुछ गलत होता हुआ देखेंगे जिसमें सामने वाले का नुकसान हो रहा है, तो उसको बोलेंगे ये वाली किताब पढ़ लो बेटा, ये ठीक नहीं है, ये तुम्हारा लॉन्ग टर्म नुकसान करेगा, ये उचित नहीं है, इससे तुमको दर्द होगा, तुमको कष्ट होगा, तुमको हानि होगी। उपासना का विज्ञान तब समझा सकते हैं जब खुद उपासना करें। और यकीन कीजिए, उपासना और साधना ये धुरी है। और प्राणायाम इसलिए कहती हूँ क्योंकि इस देह का एक्सपेरिमेंटेड है प्राणायाम। प्राणायाम करके बहुत फायदा होता है। सारी वासनाएं उपासना में कन्वर्ट हो सकती हैं प्राणायाम की शक्ति से। प्राणायाम क्या है? प्राण का आयाम। प्राण क्या है? भगवान श्रेष्ठ गुणों का समुच्चय। और प्राणायाम करें तो गायत्री मंत्र के साथ करें, सिद्ध मंत्र के साथ करें। आपको राम अच्छा लगता है, राम के साथ करो। महामृत्युंजय अच्छा लगता है, उसके साथ कर लो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, इसके साथ अच्छा लगता है, उसके साथ कर लो। शुद्ध भाव से अपने इष्ट के श्री चरणों में बैठकर दिव्य देव धारणा करके प्राणायाम करके तो देखो, बहुत अंतर पड़ जाएगा। गुरुदेव कहते हैं गुंडा तत्व इसलिए जिंदा है कि वो समझते हैं कि हमारा कोई मुकाबला करने वाला नहीं, और हम चाहें तो जो काम कर सकते हैं। इन गुंडा तत्वों को जब ये मालूम पड़ेगा कि समाज में से वो तत्व उठकर खड़े हो गए हैं जो हमारा मुकाबला करेंगे और हमारे गलत काम और उस श्रृंखलता के विरुद्ध लोहा लेंगे, इस तरह कि उनको जब जानकारी होगी तो उनके हौसले पस्त हो जाएंगे। गुंडागर्दी आजकल इसलिए हावी होती जा रही है कि एक आदमी का नुकसान होता है तो दूसरा आदमी उसके बारे में आवाज नहीं उठाता। ये कहता है कि हम क्यों उस मुसीबत में फंसे, इससे तो और मुसीबत आएंगी। क्यों? क्योंकि कायर है। जब इस तरह की गुंडागर्दी के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो गुंडे के पास पिस्तौल है, हो सकता है वो हमें लग जाए। लेकिन ये तो पहले ही कह दिया गया है ना कि अगर मरना भी पड़े, अगर कोई श्रेष्ठ कर्म करते हुए मरना भी पड़े तो वो वीर गति ही है। वीर गति है, मानव देह सफल हो जाएगी। अगर लांछन भी उठाने पड़े, कुछ भी करना पड़े तो सफलता ही है, कोई बात नहीं। लेकिन बह के साथ कब तक चलेंगे? अगर बाजू वाले घर में आग लगी है तो वो हमारे घर में कब पहुंचेगी? अगर हम चुप बैठे रहे और बाजू वाले घर की आग बुझाने के लिए हमने पानी की बाल्टियां भर भर के उस पर नहीं डाली, तो वो आग हमारे गलियारे में, हमारे घर के भीतर कब आ जाएगी, यकीन मानो हमको पता नहीं चलेगा। तो गुरुदेव लिखते हैं जिन लोगों ने अपनी हथेली सिर पर रख ली है, जिन्होंने मुसीबतों को ही आमंत्रण दिया है, जो मुसीबत के लिए ही उठकर खड़े हो गए, और जिन्होंने अपना जीवन और जान ऐसी चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए समर्पित कर दिया, ऐसी लोग सोना उठकर खड़ी हो जाए तो बात बन जाए। जो लोग बेचारे पस्त हो गए, जो अपने आप को अकेला अनुभव करते हैं, जो ये ख्याल करते हैं कि हम अकेले हैं और हम क्या कर सकते हैं, हमको कुचल दिया जाएगा और हमारे विरोधी बहुत हो जाएंगे, गुंडे हमको तंग करेंगे, इसलिए वे मन मारकर चुप बैठ जाते हैं। उनके हौसले 100 गुने और 100 गुने हो जाएंगे। तब अनीति का मुकाबला करने के लिए न केवल लोकवाहिनी सेना बल्कि असंख्य लोग उनके साथ उठकर खड़े हो जाएंगे और एक ऐसी क्रांति उत्पन्न होगी जिसमें व्यक्ति व्यक्ति के बीच, समाज समाज के बीच, वर्ग वर्ग के बीच और अवांछनीय और वांछनीय तत्वों के बीच जो विग्रह की आग सुलग रही है, उस आग को या तो इधर कर दिया जाएगा या उधर कर दिया जाएगा। हम एक तरफा हो जाएंगे, दिव्यता की तरफा हो जाएंगे। और यहाँ पर यह भी निश्चित है कि हम क्या कर सकते हैं। घर बैठकर हम कुछ नहीं कर सकते, हमको बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा। हम विचार तो क्रिएट कर सकते हैं। विचार क्रिएट करिए, वो विचार यूनिवर्स में जाएगा। दैवीय विचार, ऋषि सत्ताओं के विचार, संतों के विचार, श्रेष्ठतम भावनाएं हमारे भीतर होनी चाहिए। और वो भावनाएं जब यूनिवर्स में जाएंगी तो हमसे ना भी हो, लेकिन वो यूनिवर्स में जाएंगी तो उन लोगों तक पहुंच जाएंगी जिनमें शक्ति है करने की। उनको तो कंट्रीब्यूट करेंगी। अगर हमारे अंदर शक्ति नहीं है, मान लो कायर है, लेकिन भाव बहुत है पर देह से नहीं कर पा रहे। हम श्री कृष्ण लीला प्रसंग पढ़ रहे थे, उसमें एक इतनी दिव्य बात आई, वो अंतर मन में उतर गई। क्या आया? श्री कृष्ण का जन्म हुआ। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो उनके पिता वसुदेव, उनके मन में आया कि हाय, मेरे घर में इतने दिव्य बालक का जन्म हुआ है, स्वयं भगवान घर में पधारे हैं, मैं 1000 गाय बांटूं। लेकिन उन्होंने अपनी परिस्थितियां देखी कि मैं परिस्थितियों में मैं जकड़ा हुआ हूँ, मैं तो कंस का बंदी हूँ, मैं तो कंस ने मुझ पर आक्रमण किया हुआ है, मैं अंदर हूँ, मैं कैसे 1000 गाय बांटूंगा, मेरे पास तो कोई साधन नहीं है। उन्होंने भाव रूप से प्रार्थना करी, अकर्ता भाव से प्रार्थना करी, हे प्रभु, मन में आपकी कृपा से ये संकल्प जन्मा है, ये संकल्प आपके श्री चरणों में रखता हूँ। गाय बांटी किसने ये मैटर नहीं करेगा, लेकिन आपके जन्म के उपलक्ष्य में 1000 गाय पहुंच जाए, ये आपसे विनम्र प्रार्थना है, अगर आपको उचित लगे। और क्या हुआ? वसुदेव के मन से जन्मा हुआ संकल्प नंद बाबा की देह के माध्यम से पूरा हो गया। ये विज्ञान है। नंद बाबा के पास जब भगवान श्री कृष्ण पहुंचे, उनके यहाँ भी संतान का जन्म हुआ, उनको ये एनर्जी प्राप्त हो गई कि हमको 1000 गाय बांटनी, उन्होंने बांट दी। सोचिए कितनी दिव्यता है। तो कुछ नहीं कर सकते, दैवीय भाव से अपने मन में श्रेष्ठ भावनाओं को, श्रेष्ठ विचारणाओं को ब्रह्मांड में पहुंचाइए। और ब्रह्मांड से कहिए, पंच तत्वों से,
हमारे से नहीं हो रहा, लेकिन ये भावना उन लोगों के लिए है गुरु सानिध्य में जो कर सकते हैं, जो कर सकते हैं। आप ये भावनाएं उन तक पहुंचा दीजिए। इस संसार में आज भी भगत सिंह है, इस संसार में कहीं तो कोई विवेकानंद है, कहीं तो कोई झांसी की रानी है, कहीं वो दिव्य आत्माएं बैठी हुई हैं, और उनको अगर सूक्ष्म का बल मिल जाए तो वो जाने क्या से क्या कर जाए। और कंटिन्यू कीजिए ऐसी प्रार्थना, लगातार कीजिए ऐसी प्रार्थना। देखो, करने के लिए बहुत कुछ है, करने के लिए बहुत कुछ है, बस सोचने की जरूरत है। जिसके हिस्से जो आ जाए वो कर ले, पर कोई खाली ना बैठे इस समय। अगर हम इतनी धधकती आग के बीच में खाली बैठे हैं तो आग की तपन से झुलसेंगे तो जरूर, बचे नहीं रह पाएंगे। और बचने की चाह भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अरे मानवता तो होनी चाहिए ना, मानवता के नाते विचारना तो आनी चाहिए, भावना तो आनी चाहिए। ये ऑडियो क्या कर रहा है? ये ऑडियो कुछ नहीं कर रहा है, ये देह क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। एक विचार है जो मन में जन्मा है, उसे गुरु सानिध्य में पहुंचकर यूनिवर्स में पहुंचाना है। एक भाव कर रही है कि ऑडियो पूरे विश्व में फैल गया, जहां तक गुरु जी चाहते हैं वहां तक फैल गया, जहां तक माता जी चाहती है वहां तक फैल गया। जिनके हृदय में जगह बनानी होगी बना लेगा, नहीं बनानी होगी नहीं बनाएगा। लेकिन स्व का अध्ययन हुआ, स्वाध्याय हुआ, इस आत्मा को तो पता चला कि इस स्वाध्याय में इस आत्मा को के जीवन की दिशा क्या होनी चाहिए। एक अगला कदम तो मिला, इतना तो हुआ, तो इतना ही कर दें। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब मौन रहने से काम नहीं बनेगा, नहीं तो ये महाभारत क्या स्वरूप लेगा इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। पहले महाभारत हुआ था तो कितने अक्षुणी सेना गई, इस बार उसके करोड़ अक्षुणी मानव जाति ध्वंस हो जाएगी, विध्वंस हो जाएगा। तो सभी से विनम्र प्रार्थना, हाथ जोड़कर प्रार्थना कि हम स्व का अध्ययन करें। जो स्वयं का अध्ययन करेगा उसकी आत्मा का प्रकाश जागृत होगा। गुरु चरणों में बैठकर गुरु से प्रार्थना करें, हे परम पूज्य गुरुदेव, हे वंदनीय माँ, हे देव शक्तियों, आपने पंच तत्वों से बनी देह धरती पर भेजी है। इस देह का क्या उद्देश्य है? इस देह की शक्ति आप ही है, आप जगा लीजिए भीतर शक्ति, और जो आपको इस देह रूपी यंत्र से करना है वो करिए। लेकिन इस भावी महाभारत में इन देहों का, हमारी देह का, आपने जो देह भेजी है ये आपकी, इसका क्या योगदान है हम नहीं जानते, लेकिन आप इस देह का उपयोग कर लीजिए। इतनी प्रार्थना तो हम 5 मिनट नियमित करें। इसी के साथ सभी को प्रणाम। कोई भूल चूक हुई है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना, बार बार क्षमा प्रार्थना। मन का भाव साझा किया है, साझेदारी करने में कोई बुराई नहीं है, तो ये एक साझेदारी है जो सबके साथ की है। और अंदर एक अलग सी पीड़ा है, ऐसा लगता है ये गुरुदेव माँ की पीड़ा है, ये सभी संतों की, ऋषियों की पीड़ा है, जिसका एक बूंद, वो पीड़ा तो समुद्र के समान है, अनंत समुद्र मिला दो तो वो पीड़ा होगी, उसकी एक बूंद शायद है, मात्र ये एक बूंद। तो मिलकर चलिए प्रयास करते हैं, मिलकर उपासना करते हैं, मिलकर साधना कर सकते हैं। कुछ नहीं करते तो उपासना साधना बहुत श्रेष्ठ रास्ता है, और आत्मनिर्माण इस समाज की सबसे बड़ी सेवा। इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। अगर ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं, आपको अच्छी लग रही हैं और आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, तो इस परिवर्तन को विश्वव्यापी बनाते हैं। संतों की और ऋषियों की इस लेखनी को सब जगह फैलाते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा साझा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।